तो वन पीस के लास्ट एपिसोड में बोनी ने तो यहाँ पे सेंट सटन की दाढ़ी में तलवार घुसेड़ दी थी। और इस एपिसोड में क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि जो यहाँ पे वाइस एडमिरल रहता है वो सारे पेरेंट्स को बोलता है कि सारे के सारे यहाँ पे सेंटर से पीछे हट जाओ। यहाँ पे जो सेंट सटन है वो आ चुके हैं, उन्होंने लैंड कर दिया है। और सारे के सारे मैरिन्स एकदम घबरा जाते हैं कि सेंट सटन खुद मैरी जो से यहाँ तक आए हैं और यहाँ पे मारने और तबाही करने। सारे के सारे यहाँ पे भागो, किस तरह की लाइटिंग हो रही है। वो सारे के सारे यहाँ पे पीछे भाग जाते हैं। और फिर वो वाइस एडमिरल वहाँ पे अपनी शिप से उड़ते उड़ते यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आ जाता है जहाँ पे सेंट सटन रहता है। और वो बाकी वाइस एडमिरल को बोलता है कि सारे के सारे अपने वेपन रेडी करो और बोनी की तरफ यहाँ पे इशारा कर दो। सारे के वेपन रेडी करके बोनी की तरफ इशारा कर देते हैं। और यहाँ पे फिर सेंट सटन बोलता है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं चाहता तो इस अटैक से बच सकता था, लेकिन मैं जान करके यहाँ पे ये करा है कि इसको अटैक करने दिया। और वो अपनी पावर यूज़ करके यहाँ पे बोनी को दूर फेंक देता है और अपने हाथ में कैच कर लेता है। ये देख के सारे के सारे शॉक हो जाते हैं, बोनी बोनी बोनी। और यही देख यहाँ पे सांजी जो है सेंट सटन की तरफ अटैक करने जाता है, लेकिन सेंट सटन अपनी डेल्ट रूट के पावर से सांजी को भी बहुत दूर फेंक देता है। और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं सांजी को खून आ रहा रहता है और फ्रैंकी उसके पास चले जाता है। और उसके बाद सेंट सटन यहाँ पे बोलता है कि और सारी जो मरीन्स रहते हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आते हैं कि चलो वेगापंक और सब स्ट्रॉ हेड्स को यहाँ पे घेर लो। सेंट सटन बोलता कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इतने बड़े रैंड में और इतने सारे यहाँ पे मैरीन्स है कि इनको घेर लिया है, मैं भी देखना चाहता हूँ कैसे जाते हैं। और वो फिर किज़ारू की तरफ देख के बोलता है किज़ारू मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी देर में मिशन नहीं कर पाओगे। तो किज़ारू बोलता है मैं थोड़ा इधर उधर निकल गया था, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद सेंट सटन यहाँ पे देखता है कि आखिर तुम में से मैं पहले किसको ख़त्म करूँ। और लूफ़ी पे अटैक करने जाता है एकदम से, लेकिन तभी फ्रैंकी आता है और अपना राइट आर्म से भाई लूफ़ी को यहाँ पे बचा लेता। और फिर सेंट सटन यही देख के बोलता है कि अच्छा तो तुम सारे ऐसे पायलट हो जो एक दूसरे की मदद करते हो। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लूफ़ी और जो बोनी है यहाँ पे आपस में एक दूसरे से मिलेंगे और यहाँ पे एक अलायंस बना लेंगे। और उसके बाद एकदम से उसकी पावर होती है तो यहाँ पे सारे के सारे एकदम उठ जाते हैं। यहाँ पे बोनी को वो दबाता है लेकिन बोनी भी उठ जाती है। और उसके बाद एक तरह की डेविल रूट पावर रहती है सेंट सटन की, जिसकी वजह से यहाँ पे सारे के सारे जो रहते हैं वो प्रेस होना चालू होते हैं, मतलब कोई भी अपने पैरों पे उठ नहीं पाता है। और वेगापंक यही समझाता है कि ये ऐसा तो ह्यूमनली साइंटिफिक नहीं है, लेकिन ये ज़रूर इसकी डेविल रूट की पावर है जिस वजह से हम यहाँ पे उठ नहीं पा रहे हैं। तभी यहाँ पे हमको बोनी बोलती है सेंट सटन से कि तुमने ही मेरे फादर को मारा है। तो सेंट सटन बोलता है कि कूमा एक स्लेव कास्ट में बॉर्न हुआ था, जो कि एक डिसेंडेंट था एक लैंड का, जिसने पास्ट में एक बहुत ही हीनियस क्राइम करा था और जो कि अगेंस्ट द वर्ल्ड था। और वो एकमात्र यहाँ पे सोल सर्वाइवर था जो कि एक एक्सटिंक्ट, बहुत ही एक्सटिंक्ट तरह की प्रजाति होती है जिसको बोलते हैं बुक्कानीर, वो उस कास्ट का था। उसके बाद यहाँ पे हमको थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखता है जहाँ पे हम देखते हैं कि कूमा यहाँ पे बोनी से बोलता है कि मेरे को भी है ना सेव करना है पूरी इस दुनिया को डाउन ट्रोडन और सफरिंग से, जैसे कि जो सन गॉड निका था उसने किया था। तभी हम वापस से यहाँ पे प्रेजेंट में आते हैं और सारे के सारे मैरिन्स यहाँ पे बोनी पे एम कर देते हैं। और थोड़ा सा फ्लैशबैक हमको वापस दिखता है। यहाँ पे बोनी और कूमा बहुत हैप्पी रहते हैं और यहाँ पे कूमा बोनी को अपना एक डांस भी दिखाता है। और यहाँ पे जो है हमारी बोनी वो बोलती है कि क्या सन गॉड निका यहाँ पे आएगा और मुझे भी यहाँ पे सेव करेगा। तो कूमा बोलता है हाँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम पास्ट में जाते हैं। तो यहाँ पे जो पास्ट में रहता है, यहाँ पे जो है कूमा एक फैमिली में बॉर्न होता है जो कि बहुत ही बड़ा बच्चा होता है। बेसिकली वो एवरेज से बहुत ही काफ़ी बड़ा बच्चा होता है। और यहाँ पे जो उसके फादर रहते हैं वो डॉक्टर से बोलते हैं कि डॉक्टर आप प्लीज़ इसके बारे में किसी को मत बताइएगा कि ये इस प्रजाति का है। तो डॉक्टर बोलता है आप मत टेंशन लो, मेरे को पता है तुम उसके ब्लड के बारे में बोल रहे हो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। और यहाँ पे उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कूमा रहता है उसके फादर वो उसकी फैमिली को बहुत ही अच्छे से रहते हैं वो लोग खुश। फिर यहीं पे 4 साल बीत जाते हैं कूमा के बर्थ को। और यहाँ पे हम देखते हैं चर्च में यहाँ पे कूमा और उसके फादर यहाँ पे वर्क काम कर रहे रहते हैं और वो बोलते हैं चलो अपन खाना बनाने चलते। तभी वहाँ पे एकदम से भागते भागते डॉक्टर आ जाता है और वो कूमा के फादर से बोलता है कि तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा कैसे भी करके। तो यहाँ पे वो बोलता है क्यों। तो बोलते कि जो गवर्नमेंट के पूरे एम्प्लॉयज़ थे वो सब यहाँ पे आ गए हॉस्पिटल में और उन्हें सब कुछ पता चल चुका है। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं गवर्नमेंट के जितने वो बंदे हैं वो सब आ जाते हैं यहाँ पे और गन पॉइंट कर देते हैं कूमा और उसकी फैमिली पे। और उन लोग को क्या बोलते हैं यहाँ पे किडनैप कर लेते हैं और उनको मरी जो में दिखाते हैं कि वो उनको मरी जो में ले जाते हैं।
और वहीं पे फिर सब अलग अलग कर देते हैं सबको। यहाँ पे उसकी मॉम को कोई एक स्लेव बना लेता है, उसके फादर को एक स्लेव बना लेता है और पूमा को भी कोई स्लेव बना लेता है और उनको स्लेव की तरह काम कराया जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पे कि पूमा पे कितना ज़्यादा अत्याचार हो रहा रहता है। और तभी दूसरे सीन में यहाँ पे हम देखते हैं कि पूमा है, पूमा अपने फादर को देखता है, पूमा रो रहा रहता है, उसके फादर आते हैं, पूमा तुम कैसे हो? तो पूमा बोलता है कि जो मेरे मास्टर हैं वो तो बहुत अच्छे, रोते रोते हो, फादर आपको इतना कैसे लग गया? तो उसके फादर बोलते हैं बेटा ये तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत हो जाता है ऐसे ही। फिर पूमा ने पूछा कि आपको पता है कि मॉम कैसी हैं? तो उसके बाद यहाँ पे पूमा के फादर पूमा को बिठाते और बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम जो है वो यहाँ पे डेड हो चुकी है। और ये सुनते ही यहाँ पे पूमा बहुत तेज़ रोने लगता है और साथ ही साथ उसके डैड भी बहुत ही तेज़ी से रोने लगते हैं। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि अच्छा है कि वो अब हेवन में है, एटलीस्ट फ्री तो है। और पूमा बोलता है अच्छा क्या, इससे अच्छा तो हम लोग भी मर जाते हैं। तो पूमा के फादर बोलते हैं नहीं बेटा, एक दिन वॉरियर ऑफ लिबरेशन आएगा और हम सबको सेव करेगा, देखना। एंड यहाँ पे उसके फादर उसको बताते हैं वॉरियर ऑफ लिबरेशन में कि कैसे वो बहुत ही हंसता खेलता आदमी रहता है और यहाँ पे वो सबको बचाने की कोशिश करेगा और एक दिन वो आके यहाँ पे बचाएगा। और उसके बाद वो पूमा को अपना डांस दिखाते हुए ये सब बोलता है और पूमा बहुत ही एकदम से खुश होता है उसके फादर को डांस देख के। लेकिन अगले ही मोमेंट में आप देखते हैं कि यहाँ पे जो सेलेस्टियल ड्रैगन आता है वो पूमा के फादर को मार देता है और पूमा के ऊपर पूरा उसके फादर का खून हो जाता है। एंड पूमा के लिए बहुत ही ट्रेजिक हादसा होता है ये। एंड नेक्स्ट सीन में यहाँ पे हम गॉड वैली में आ जाते हैं, जहाँ पे जो है मेरी जो के जितने भी सेलेस्टियल ड्रैगन्स वो एक कंपटीशन रखते हैं, हंटिंग कंपटीशन, जहाँ पे उन सब की अलग अलग टीम रहती है और सबको हंट करना रहता है। उन सभी को वहाँ पे गॉड वैली वाले इंसानों को यहाँ पे हंट करना रहता है। और तभी यहाँ पे गॉड वैली का जो किंग रहता है वो बोलता है नहीं तुम मेरे लैंड पे ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन तभी से पीछे से सेंट फार गार्डलिंग आ जाता है और वो उसको मार देता है यहाँ पे। और वो बोलते हैं कि तुम्हारे पॉइंट -8000 हो चुके हैं, तुमने तो किंग को ही मार दिया। और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कुमार रहता है वो अपनी केज से यहाँ पे भाग जाता है। ये बात सभी मैरीन्स को जब पता चलती है वहाँ पे उन सबको बोलती है वो भाग चुका है, बहुत ही मॉन्स्टर है। और उसके जो टीम मेंबर्स रहते हैं उनको बोलते हैं कि तुमको उसको ढूंढ के लाना है, लेकिन नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। तो उस कुमा हम देखते हैं कुमा भागता रहता है, वो किसी खेत में जाके वहाँ पे बैठता है और तभी उसके साथी आ जाते हैं और उसको मारना चालू करते हैं कि तुमको वापस चलना होगा, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। कुमा बोलता है वहाँ जाके भी तो हम मरेंगे ही सही, यहाँ कौन सा हम जिंदा है। और वो उसको मारते हैं, कूटते हैं और वो कुमा को घसीट के वहाँ से ले जा रहे रहते हैं। वो ले जा रहे रहते तभी वहाँ पे आ जाती है इवानकोव। जी हाँ, इवानकोव यहाँ पे आ जाती है और उन सबको बोलती है बच्चों तुमको जीना है या मरना है, बताओ तुमको जीना हो तो तुम हमारे साथ चलो। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब मारो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हम जल्दी अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल।